Konnichiwa guys, welcome to our channel Loops of Biology. I am taking you with the next part of biomolecules as proteins. अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स के बायोमोलिक्यूल्स दिखते कैसे, उनके पॉलीमर्स कैसे दिखते एंड उसके मोनोमेरिक यूनिट कैसे रहने वाले. सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर विथ योर प्रोटीन्स. आज हम लोग प्रोटीन को स्टार्ट करने वाले हैं और स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन बनते किससे हैं, इसके जो भी मोनोमर्स है उसके टाइप्स कैसे रहेंगे एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मोनोमर्स प्रेजेंट इनसाइड एनी पर्टिकुलर प्रोटीन. सो अगर मैं प्रोटीन्स की बात करता हूं, सो प्रोटीन को ही हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज पॉलीपेप्टाइड. इसको और एक नाम है, दैट इज नथिंग बट माय पॉलीपेप्टाइड. अब पॉली का मीनिंग है मल्टीपल, राइट? सो पॉली इज मल्टीपल एंड पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड्स. अब पेप्टाइड का मीनिंग क्या रहेगा? पेप्टाइड बॉन्ड्स. अब किसी को याद रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. इन केस ऑफ लिपिड देयर वाज एस्टर लिंकेज. वैसा ही प्रोटीन के अंदर ये स्पेशल बॉन्ड रहेगा जिसका नाम क्या रहने वाला है? पेप्टाइड बॉन्ड्स. सो अगर प्रोटीन के मोनोमर्स के बारे में बात करें, सो दिस मोनोमर्स आर बेसिकली अमीनो एसिड्स. सो अब यहां पे क्या आने वाले हमारे? अमीनो एसिड्स. बट कोई भी मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ चिपकेगा तो क्या वो न्यूट्रल रहेगा या उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहेगा? क्या लग रहा है? यस, इट विल हैव अ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट. सो अमीनो एसिड के ऊपर क्या रहने वाला है? देयर हैज टू बी सम चार्ज डेवलपमेंट. सो द मोनोमर, दैट इज द अमीनो एसिड, गेट्स charged during the binding with another amino acid. सो यहां पे दूसरे अमीनो एसिड के साथ जैसे ही बाइंड करेंगे तो उसके ऊपर क्या आने वाला है? पहले तो चार्ज, तब जाके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को देखेंगे, प्यार हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा. तो यहां पे जो भी है इसी चार्ज एंटिटी को बोलते हैं हम लोग अमीनो एसिड रेसिड्यूज. तो आज के बाद अगर मोनोमर पूछा प्रोटीन का तो वो क्या रहने वाला है? अमीनो एसिड रेसिड्यूज. सो व्हाट इज नो पॉलीमर? सो यहां पे मल्टीपल अमीनो एसिड्स, मल्टीपल अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर थ्रू a peptide bond, through a peptide बॉन्ड. अब ये नया बॉन्ड कौन सा ला लिया सर आपने? अब तक तो कोवेलेंट बॉन्ड सुना है, आयोनिक बॉन्ड सुना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुना है, ये कौन सा नया बॉन्ड आ गया? पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहां पे कुछ ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा दिखेगा, NH डबल बॉन्ड O, और इसके आगे कोई ना कोई ग्रुप अटैच रहेगा. सो दिस इज नथिंग बट माय पेप्टाइड लिंकेज टेकिंग प्लेस. इजी है. सो आगे का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी व्हाट आर अमीनो एसिड और इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली दिखता कैसे. सो अमीनो एसिड अभी देखा हम लोगों ने, दिस आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स. सो यहां पे प्रोटीन के जो भी मोनोमर रहेंगे वो सारे क्या रहने वाले हैं? अमीनो एसिड्स. अब ये अमीनो एसिड का जो भी स्ट्रक्चर है वो जनरल स्ट्रक्चर नाम से ही समझ रहे हैं, दैट इज अमीनो मीन्स अमाइन ग्रुप रहने वाला है और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड रहने वाला है. और ये कहां पे चिपकने वाले? ऑन बेचारे सिंगल से कार्बन पे. अब यहां पे हम लोग डालते हैं COOH विच इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक साइड पे डालते हैं अमीनो ग्रुप, सो NH2. अब जिसका कोई नहीं रहा उसका कौन रहने वाला है? हाइड्रोजन. और अमीनो एसिड चेंज होते रहेंगे बाय दिस पर्टिकुलर आर ग्रुप. तो ये आर ग्रुप जैसे चेंज होगा वैसे ही अमीनो एसिड के टाइप भी क्या होने वाले? चेंज होने वाले. सो अगर मैं
इन जनरल अमीनो एसिड की बात करता हूं, सो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रक्चर amino group, that is amine group is present. अब जब कभी भी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा मतलब इसी टर्मिनल को बोला जाता है एन टर्मिनल, और वही राइट साइड पे क्या रहने वाला है, ऑन राइट साइड देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेजेंस ऑफ COOH, सो जिसके वजह से इसी को बोला जाता है सी टर्मिनल. सो कोई भी अमीनो एसिड के पास दो टर्मिनल्स रहने वाले हैं, दैट इज एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. सो जब कभी भी प्रोटीन बनेगा, सो दैट प्रोटीन विल आल्सो हैव एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल रिस्पेक्टिवली. इजी चल रहा है, समझ में आ रहा है? सो जब कभी भी अमीनो एसिड्स की बात करता हूं, सो अमीनो एसिड्स आर बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप. अमीनो एसिड्स आर बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब ये डिफरेंट टाइप्स, सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड? ये किस पे डिपेंड करने वाला है? इट डिपेंड्स ऑन आर ग्रुप दैट इज अटैच. ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ये तुम्हारा कैसा है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी अमीनो एसिड. ये तो होना ही होना चाहिए. जब कभी भी मैं आर ग्रुप को चेंज करूंगा तब जाके मेरे पास क्या बनने चालू होंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. सो अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करता हूं, सो देयर आर 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स. अब नेचुरल अमीनो एसिड्स मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, इतने 20 अमीनो एसिड्स तो रहने वाले हैं ही जो नेचुरली प्रेजेंट है. आर्टिफिशियल बनाने रहेंगे तो आर्टिफिशियल बना सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर फ्यू मोर लैब बेस्ड अमीनो एसिड एज वेल. ऐसा जरूरी नहीं है कि बस नेचुरल अमीनो एसिड ही रहेंगे. नेचुरल को एज अ बेस यूज करके ही नए अमीनो एसिड दैट इज आर्टिफिशियल अमीनो एसिड भी बनाए जा सकते हैं. देयर इज नॉट एज सच अ प्रॉब्लम. सो हम लोग जब कभी भी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पे आएंगे, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड? अब ये किस किस चीजों पे बेस्ड है? अगर मैं पहली बात करता हूं, सो बेस्ड ऑन कार्बन चेन ऑफ आर ग्रुप. अगर सपोज ऐसा कोई कंपाउंड है जिसके पास बस एलिफेटिक चेन है. अब ये क्या बोल रहे हो सर, एलिफेटिक चेन एंड ऑल, ये कहां पे लेके आ गए? बायोलॉजी में केमिस्ट्री कहां घुसट रहे हो? सो जब कभी भी मैं एलिफेटिक चेन की बात करता हूं, एलिफेटिक चेन इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन. ठीक है, यहां पे क्या रहना चाहिए हमारे पास? एक स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन शुड बी प्रेजेंट. अब जब कभी भी कार्बन का स्ट्रेट चेन रहेगा तब जाके मेरे पास क्या बनने वाला है? एलिफेटिक चेन. अब ऐसे केस में यू आर गोइंग टू सी योर केस ऑफ एलेनिन, then you are going to see a case of proline, then methionine, methionine, एक्सेट्रा. सो यहां पे ऐसे सारे एलिफेटिक चेन अमीनो एसिड प्रेजेंट रहने वाले. वही अगर मैं सेकेंड केस लेता हूं, दैट शुड बी एरोमेटिक चेन. सो एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक चेन जब कभी भी प्रेजेंट रहेगा, सो यहां पे क्या रहने वाला है? द आर ग्रुप should possess a benzene ring
जहां पे भी वर्ड एरोमेटिक आ गया मतलब बेंजीन का रिंग क्या होना चाहिए, आना चाहिए। और ऐसे बस 3 ही अमीनो एसिड है जो क्या रहने वाले, बेंजीन से बंधे हुए रहने वाले। एक तो हो गया हमारा फिनाइल एलेनिन, दूसरा हो गया टाइरोसिन, एंड तीसरा हो गया ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सो यहां पे क्या रहने वाले, 3 टोटल एरोमेटिक रिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट केस विल बी पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। ये बहुत काम में आने वाला है, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप। इसी अमीनो एसिड को हम लोग बेसिक अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। Why? Because they are possessing a positive charge on them. So जब कभी भी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तब आएंगे हमारे लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। So these are my 3 पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड। ये बेसिक अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, क्योंकि जब कभी भी हमारा लंबा चौड़ा डीएनए सेल के अंदर फिट करना रहेगा तब जाके यही अमीनो एसिड काम में आने वाले हैं। कुछ भी हो जाए पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड भूलना नहीं है, मतलब नहीं है। देन फोर्थ केस विल बी बेस्ड ऑन नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड। नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स। अब जब कभी भी नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स की बात आएगी मतलब ये कैसे रहने वाले हैं, एसिडिक अमीनो एसिड। सो जैसे वो बेसिक थे ये कैसे रहेंगे हमारे एसिडिक अमीनो एसिड। और बधाइयो बस 2 ही अमीनो एसिड एसिडिक है, दैट इज ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट। सो देयर इज ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट अमीनो एसिड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। व्हाई? बिकॉज दे possess one extra कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इनके आर ग्रुप के अंदर क्या रहने वाला है, एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके वजह से हमारे पास क्या रहने वाला है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। अब कुछ स्पेशल केसेस अमीनो एसिड के अंदर रहने वाले, इफ सपोज आई एम कंसिडरिंग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, तब यहां पे भी 2 केसेस आने वाले हैं। और ये कौन से रहेंगे तुम्हारा, एक तो रहेगा मिथियोनिन, ये अमीनो एसिड बहुत काम का है, एंड देयर इज गोइंग टू बी योर सिस्टीन। सो दिस आर 2 अमीनो एसिड विच आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। और ये सिस्टीन जो भाई साहब है ना, ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स के अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करेंगे, बनाएंगे। सो इसलिए सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये छोड़ के देर आर सम अमीनो एसिड्स, देर आर सम अमीनो एसिड some amino acids, those have amide group present in it, और ये रहेंगे हमारे एस्पर्जिन एंड ग्लूटामिन। सो यहां पे एस्पर्जिन और ग्लूटामिन के अंदर क्या रहने वाला है, अमाइड ग्रुप प्रेजेंट रहने वाला है। एंड अमाइड ग्रुप आई होप सबको मालूम है, दैट इज NH2C डबल बॉन्ड O एंड आगे R ग्रुप लगने वाला है। आगे जाके हमारे पास आउट ऑफ 20 19 अमीनो एसिड्स आर हैविंग अ कायरल कार्बन एटम। सो यहां पे 19 आउट ऑफ
20 amino acids have chiral carbon. अब ये अकेले भाई साहब कौन है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है? दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस, दैट इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन हैज हाइड्रोजन एज R group, and this is only a chiral natural amino acid. So ये नेचुरल अमीनो एसिड्स के अंदर अकायरल कैटेगरी में पाया जाता है, दैट इज ग्लाइसिन. सो ग्लाइसिन, मिथियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट एंड 3 बेसिक अमीनो एसिड. कुछ भी हो जाए गाइस, ये अमीनो एसिड भूलना नहीं है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड हो सकते हैं इन मैक्सिमम केसेस. सो आगे जाके और अगर अमीनो एसिड को कैटेगराइज करें, सो देयर इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल कैटेगरी. सो अगर मैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करता हूं, सो ऐसे अमीनो एसिड दैट बॉडी कैनॉट सिंथेसाइज, बॉडी कैनॉट सिंथेसाइज दिस अमीनो एसिड्स. सो अब ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता बट बॉडी के लिए तो जरूरी है? सो इसका सप्लाई क्या करना पड़ेगा? बाहर से देना पड़ेगा. सो दिस अमीनो एसिड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम डाइट. सो डाइट के थ्रू जब कभी भी अमीनो एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके ये अमीनो एसिड्स क्या बनेंगे? इसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, दैट my my 3 handsome vegan friends are trying isolated leafy leaves. तो यहां पे कितने अमीनो एसिड बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. सो यहां पे कौन कौन से अमीनो एसिड एग्जैक्टली बन रहे हैं, लेट्स सी. सो जब कभी भी मैं M की बात करता हूं, सो M स्टैंड्स फॉर मिथियोनिन. जब 3 की बात आती है, सो इसका जो T है दैट इज फॉर थ्रियोनिन. जब कभी भी H की बात आएगी, सो दैट इज हिस्टिडिन. Then V is for valine. Then F is for phenylalanine. Actually F वैसे तो यूज डायरेक्टली नहीं होगा, बट phenylalanine. Then T is for tryptophan. I is for isoleucine. Then L is for leucine. And last L is for lysine. So these are my 9 essential amino acids. वही अगर मैं नॉन इसेंशियल्स की बात करता हूं, सो नॉन इसेंशियल इसको कब बोला जाएगा? सो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स ये ऐसे अमीनो एसिड्स है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकता है. द अमीनो एसिड्स which can synthesized within body itself, synthesized within
बॉडी इटसेल्फ। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं एज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, वी कैन सी दैट हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स, while alanine, arginine, aspargine, aspartic acid, cysteine, glutamate, glutamine, glycine, proline are basically your non-essential amino acids. So आगे जाके, if we are considering some questions on this particular topic, so most abundant intracellular cation is, अब यहां पे word आया है that is intracellular. So ये डायरेक्टली याद रखने जैसा है गाइस कि मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन अगर पूछे तो वो कौन रहने वाला है हमारा? K+. Which of the following pair of amino acid have positive charge at neutral pH? So जब कभी भी pH 7 रहेगा, that means न्यूट्रल pH के ऊपर हमारे पास कौन सी ऐसी जोड़ी है जिसके पास पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड रहने वाले? So हमारे पास 3 ही अमीनो एसिड है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड देयर इज हिस्टिडीन। ये सब छोड़ के बाकी जो भी अमीनो एसिड रहेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। सो लाइसिन एंड अर्जिनिन, दैट इज ऑप्शन 2 इज माय करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement is wrong? Sucrose is disaccharide. Yes भाई, सुक्रोज किससे बना था? Sucrose was made up of glucose and fructose. So sucrose is actually a disaccharide. Cellulose is polysaccharide. Cellulose is actually a polysaccharide. किससे बना हुआ था? That is made up of your beta glucose. So यहाँ पे सारे बीटा ग्लूकोज की चेन जब लगती हुई जाएगी तब जाके क्या बनने वाला है हमारा? सेल्यूलोज। यूरासिल के बारे में अब तक पढ़ा नहीं है, बट यस इट इज pyrimidine. Uracil belongs to one heterocyclic ring. So that belongs to pyrimidine, but अगर मैं ग्लाइसिन की बात करूंगा तो अभी हो गया इसके पास R ग्रुप कौन रहने वाला है हमारा? हाइड्रोजन। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? CH2 COOH NH2। सो यहां पे अकायरल कार्बन भी है और कहीं भी सल्फर दिख नहीं रहा है। सो माय ऑप्शन विल बी ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, क्योंकि हम लोगों को स्टेटमेंट कैसा पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not polymeric? अब पॉलीमेरिक जब कभी भी वर्ड आएगा दैट मीन्स इसके पास क्या चाहिए? रिपीटिंग यूनिट्स होने बहुत जरूरी है। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड देखता हूं दैट इज DNA एंड ऑल, सो न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट्स है। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर रिपीटिंग। प्रोटीन्स देखता हूं, सो प्रोटीन्स के अंदर क्या है? अमीनो एसिड्स आर रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीसैकेराइड देखता हूं, सो उसके अंदर क्या रहने वाला है? मोनोसैकेराइड्स। सो यहाँ पे मोनोसैकेराइड भी क्या होने वाले हैं? रिपीट। बट वही अगर मैं लिपिड्स की बात करता हूं तो लिपिड्स के अंदर देयर इज ओनली ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये बार बार रिपीट नहीं होने वाला, तो इसलिए माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। और ये नीट 2023 में पूछा गया हुआ सवाल है। तो प्रोटीन इमेजिन इन अ स्ट्रेट लाइन, अभी बोला कि अमीनो एसिड को 2 टर्मिनल रहने वाले, वैसे ही सेम टर्मिनल प्रोटीन को भी रहेंगे। सो लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड एज C टर्मिनल। गलत हो गया ना भाई? यहां पे क्या चल रहा है? फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे टर्मिनल रहेगा वो कैसा रहने वाला है? N टर्मिनल। और वही राइट साइड पे क्या रहने वाला है? C टर्मिनल। अब ये जो स्टेटमेंट 2 है इसके लिए तुम लोगों को हीमोग्लोबिन एक्चुअली पता होना चाहिए, बट इन जनरल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट 11th और 12th, तो यहां पे तुम लोगों को बस इतना मालूम होना चाहिए दैट हीमोग्लोबिन कंटेन्स एक्चुअली 4 सब यूनिट, आउट ऑफ विच 2 आर अल्फा सब यूनिट एंड 2 आर बीटा सब यूनिट। सो स्टेटमेंट 2 इज
Correct. So hemoglobin contains 2 alpha plus 2 beta subunits. So यहाँ पे statement 1 is false while statement 2 is true. So option 4 will be the option. टिक करो, आगे बढ़ो. Next question. Ramachandran plot is used to confirm the structure of. अब ये प्लॉट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी कवर करेंगे. एक्चुअल प्लॉट नहीं, बट ये प्लॉट एक्चुअली यूज क्यों होता है. सो रामचंद्रन वॉज अ साइंटिस्ट हु गेव अस अ प्लॉट. एक ग्राफ दे दिया उन्होंने और उस ग्राफ के थ्रू हमें एक डेंसिटी ग्राफ मिला. अब ये डेंसिटी ग्राफ जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. सो दैट इज बेसिकली डिसाइडेड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली अमीनो एसिड के अटैचमेंट पे डिपेंड करने वाला है आगे. सो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर कौन कौन से रहते हैं और कैसे बनने वाले. सो रामचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. नीट 2019 ओडिशा में पूछा गया हुआ सवाल है. आई होप इतने सवालों के साथ हम लोग ये वीडियो को यही समाप्त करते हैं. एंड I am hoping that you are loving our video. So please do not forget to like, share and subscribe to our channel, guys. And see you in the next video. Bye bye, guys.